नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर और आप सभी का स्वागत है। नीति आयोग की बैठक का विपक्ष शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक का बहिष्कार तो नहीं किया, लेकिन इसमें शामिल होने से पहले ही उन्होंने यह ऐलान कर दिया था कि वह विरोध जताकर आएंगी। ऐसा उन्होंने किया भी। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक के दौरान उनका माइक बंद कर दिया गया। देखा जाए तो विपक्ष के नेता आजकल माइक बंद करने का आरोप धड़ल्ले से लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा कि संसद की कार्यवाही हो या अन्य कोई सरकारी बैठक, उसमें भाग लेने वालों के लिए कुछ नियम हैं। सबके लिए समय आवंटित करने और कौन कितना समय बोलेगा, इसका निर्धारण करने के लिए भी पहले से नियम बने हुए हैं। यदि कोई निर्धारित अवधि से ज़्यादा समय बोलेगा तो जाहिर है कि यह दूसरों के अधिकारों का हनन होगा। देखा जाए तो नीति आयोग की बैठक को लेकर ममता बनर्जी भले कुछ भी आरोप लगाएं, मगर सच यह है कि उनके आग्रह पर उन्हें उनके निर्धारित समय से पहले ही बोलने का अवसर दिया गया। उनके भाषण का समय खत्म होने का इशारा घड़ी ने किया और भाषण खत्म करने का संकेत देने वाली बेल भी उनके लिए नहीं बजाई गई। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री अपने राज्य के साथ भेदभाव करने का केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, यदि वह यूपीए और एनडीए शासन के दौरान अपने राज्य को मिली केंद्रीय मदद पर एक श्वेत पत्र ले आएं, तो हकीकत उन्हें भी पता चल जाएगी और सारी स्थिति जनता के समक्ष भी आ जाएगी। केंद्र पर अपने राज्य से भेदभाव का आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्रियों को यह भी बताना चाहिए कि उनकी किन मांगों को अनसुना कर दिया गया। इन मुख्यमंत्रियों को यह भी बताना चाहिए कि अपने राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए और उनका क्या परिणाम रहा। वैसे ममता बनर्जी ने बैठक से बीच में ही बाहर आकर जो आरोप लगाए हैं, उससे यह भी प्रदर्शित होता है कि यह सब इंडिया गठबंधन के नेताओं की सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया कदम था। दरअसल विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जब नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का निर्णय किया था, तब उन राज्यों में विपक्ष और जनता ने सवाल उठाया था कि जब प्रधानमंत्री के समक्ष अपने राज्य की मांगों को सीधा रखने का अवसर मिला है, तो उसका लाभ क्यों नहीं उठाया जा रहा। ऐसे में इंडिया गठबंधन में शामिल मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रदेश की जनता की नज़रों में नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार के निर्णय को सही ठहराने के लिए ममता बनर्जी को वहां भेजा। ममता बनर्जी से गलती सिर्फ इतनी हो गई कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वह बैठक में विरोध जताएंगी। इसलिए जब वह बाहर आकर केंद्र सरकार पर आरोपों की बौछार कर रही हैं, तो किसी को यकीन नहीं हो रहा। वैसे रणनीति के मुताबिक विपक्ष ने पहले ही तैयारी कर रखी थी कि ममता बनर्जी के अपमान का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा किया जाएगा। इसलिए संसद के वर्तमान सत्र के दौरान विपक्ष का और उग्र रूप देखने को मिल सकता है। बहरहाल यह साफ प्रदर्शित हो रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता ने विपक्ष को जो ताकत दी है, उसका वह सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। सिर्फ हंगामे की राजनीति और सरकार को अपनी ताकत दिखाने का खेल चल रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग इस सबको पसंद कर रहे हों, लेकिन इस तरह की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चला करती। सरकार को काम करने से रोकना और सरकार के फैसलों के बारे में भ्रम का माहौल बनाना स्वस्थ राजनीति नहीं है। साथ ही अपनी कमियों तथा नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना राजनीतिज्ञों को भले राजनीतिक रूप से तात्कालिक लाभ दे जाए, मगर यह उनके राज्य के हित में कतई नहीं है। बहरहाल आइए देखते हैं बैठक को बीच में छोड़कर आने वाली ममता बनर्जी क्या कह रही हैं और उनके आरोपों पर क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ने क्यों डिस्क्रिमिनेट किया है? मैंने बोला इसको आपको रिमूव करना चाहिए। उसको मैंने बोला देखिए मैं हॉट स्टेट के लिए बोल रहा हूँ। जब आप तो डायरेक्शन देता है, काम तो हम करते हैं। एक प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते थे, उसको प्लानिंग करता था स्टेट के लिए। नीति आयोग को तो कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, वो कैसे करेंगे? उसको फाइनेंशियल पावर दीजिए, ये तो प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आप आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलता है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी टू अदर पार्टी, देन हाउ द कंट्री विल रन? When you are in power, you have to take care for all. You cannot discriminate between boys and girls. मैंने जो बोलना एक ने बोला है, उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर दिया। आप छोड़कर आने के बीच में हम नाराजगी की वजह से हमारा देखिए, मैं बोलने चाहते थे और थोड़ा बात, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला, और अपोजिशन तो उससे मैं एक ही आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट अटेंड एनी मीटिंग फर्दर। Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, was here attending the Niti Aayog meeting.
which is being under the chairmanship of Honorable Prime Minister. We all heard her, even as she spoke. Every chief minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media, or conveyed through the media, that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. If they wanted an extra time, when the meeting, which is being chaired by the Prime Minister, but the organizing of the meeting is being done by Senior Minister Shri Rajnath Singh, Raksha Mantri ji. At the end of the time, of allotted time of the Chief Minister, Rajnath ji would tap on the mic, so it would go audibly. You will hear a tick noise. It has been done for all Chief Ministers, but it's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true, and it is unfortunate, because we were quite happy that she participates in this meeting, puts forth her case, speaks for West Bengal, and as she said in the meeting, she spoke for all the opposition. But even as she was doing it, and we were hearing, as per the procedure, if she's reminded that her time is over, even with the mic on, she could have requested that she's going to continue speaking like some other chief ministers did. She could have continued speaking as long as she wanted, like some chief ministers did. But she chose to use that as an excuse so that she can get out of the meeting. And after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this, rather than, again, build a narrative based on falsehood. नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है झूठ, ये सारे निहायत झूठ बोलते हैं। क्योंकि एक स्टेट की अगर कोई मुख्यमंत्री को इस तरीके की बोलने का मौका नहीं दिया जाता, बोलने की इजाजत नहीं दी जाती, ये मुझे ताज्जुब लगता है। और दूसरी बात यह कि हुआ क्या क्या होने वाला, पहले से उन्होंने ममता बनर्जी इसका इजाहर दे चुके हैं कि हमें बुलाए हैं, हम जाना चाहते हैं, लेकिन हुआ हमें बोलने को नहीं मिलेगा मौका। ये पहले जाने का पहले जो नौटंकी होते हैं ना, नौटंकी की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे, वो ममता जी कर चुकी थी, सारे बयान दे चुकी थी। पहले उनको जानकारी मिल चुकी होगी कि वहां जाके क्या क्या होगी या नहीं होगी, सारी जानकारी उनकी मुहैया कर सकती थी वो। मुझे लगता है जो आज जो देश में राहुल गांधी जी को लेकर जो वाह हो रहे हैं, राहुल गांधी जी की इस तरीके की सारे हिंदुस्तान में विपक्ष की एक नेता की जो हैसियत से उन राहुल गांधी जी की जिस तरह की प्रकट होते हैं, और हिंदुस्तान के आम लोगों को राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरीके की टिकी हुई है, उसमें इनकी मन में जलन पैदा शुरू हो गई है कि ऐसा ही महिला किसी की अच्छा, उनके अलावा किसी का अच्छा देखने के लिए वो कभी मतलब नहीं मन बनाती है। तो राहुल गांधी जी की सारे हिंदुस्तान में अपने जो हमारा देश की जो सियासत, इस सियासत में जिस तरीके की उनकी मतलब प्राथमिकता दिए जाते हैं, और जिस तरह की उनके लिए सारे देश में चर्चा हो रही है, इसमें ममता बनर्जी की शायद जलन थोड़ा जरूरत से ज्यादा हो गई है। आज नीति आयोग में हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गई थी। उनको मनसा था कि पश्चिम बंगाल का जो मांग है नीति आयोग में उठाया जाए।
लेकिन 5 मिनट के बाद उनको माइक बंद कर दिया गया। ममता बनर्जी जी को बहिष्कार किया, मीटिंग से निकाल के आई। ये पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री का अपमान नहीं है, हम सबका अपमान है। हम इसको घोर निंदा करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।